हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है कि जो हमारे नए भाई हैं वो लॉस क्यों करते हैं मार्केट में। और वो बाद में यही बोलते हैं मार्केट जो है ये गैम्बलिंग है, इसमें पैसा नहीं बनता है। और मार्केट को बहुत बड़े बड़े लोग चलाते हैं, इसमें छोटे लोगों का कोई भी स्थान नहीं है या वो पैसे नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा, जो बड़े बड़े ट्रेडर हुए हैं, जो बने हैं बड़े ट्रेडर, वो आपसे होकर ही बने हैं। जैसे जिस तरह से आप आज हैं उसी तरीके से वो भी किसी दिन थे। जो गलतियाँ, क्योंकि जो भी ट्रेडर है आप उसकी अगर अ, उसके क्या बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नी के बारे में पूछेंगे तो जितनी गलतियाँ आप कर रहे हो वही गलतियाँ उसने करके वो आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं बनता, मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन उसका भी एक नियम है, एक दायरा है कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है। मार्केट हमको पैसा देता है, लेकिन उसके पीछे हमको समय देना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है, मार्केट के बारे में जानना पड़ता है कि मार्केट है क्या, किस तरीके से काम करता है। और जो मेरे नए भाई हैं वो आते हैं मार्केट में, महीने भर में पैसा अपना डबल करना चाहते हैं। महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो 2 3 4 दिन में अपना पैसा डबल करना चाहते हैं। और अपने यहाँ तो जो शेयर मार्केट है उसको तो वास्तव में सब लोग जुआ ही मानते हैं। अगर आप किसी से बोल देंगे कि भाई मैं शेयर मार्केट में, अरे यार तो जुआ है यार, कितना पैसा लगाए थे, क्या खेल रहे हो, मतलब ऐसी नज़र से देखते हैं उसको जैसे कि लगता है कि साला सट्टा ही है, जुआ है, हम लोग जुआड़ी हैं। तो मार्केट को एक एज ए प्रोफेशन, आपका व्यवसाय है। इस तरीके जिस तरीके से आप एक दुकान खोलते हो, अगर उस दुकान के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि सामान कितने का आता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से हमको बेचना है, तो वो जो दुकान है, वो जो धंधा है, वो जो व्यापार है, वो आपके लिए जुआ है। कोई भी काम हो, अगर जिसके बारे में जानकारी आपको नहीं है वो आपके लिए जुआ है। वैसे मार्केट है, जैसे अब पढ़ाई है, आप पढ़ने जाते हो, एक से लेकर आदमी एमए बीए बीएससी बीकॉम बहुत कुछ करता है, उसके पीछे कितना पैसा खर्चा करता है, और कोई गारंटी नहीं होती कि उसको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलती भी है तो 25 30 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी मिलती है उसको। और मार्केट ऐसी चीज़ है कि ये आपको एक दिन में 50 हज़ार देता है, एक दिन में 1 लाख देता है, एक दिन में 1 करोड़ देता है। इसमें इतना पैसा है तो आप इसको 2 महीने 4 महीने देने के लिए तैयार नहीं हो। और जब आप पढ़ाई करते हो उसमें आप 12 साल 15 साल 20 साल इन्वेस्ट करते हो, मिलता क्या है आपको? सफलता की कोई गारंटी नहीं होती उसमें कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। वहाँ आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते हो, लेकिन यहाँ बन सकते हो। तो इसके लिए जब समय मतलब आता है कि हमें इसको समय देना है, तो हम क्यों नहीं दे पाते भाई? जब मार्केट हमको इतना कुछ दे रहा है तो हमको इसको समय देना चाहिए ना, इसको सीखना चाहिए। मार्केट अगर आपको समझना है, जानना है मार्केट क्या है, तो मार्केट को आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमारा मेन एम यही है कि आप लोगों को मैं बताऊं कि मार्केट में क्या और कैसे काम करता है। नए भाई जो हमारे हैं, जो ट्रेडिंग की शुरुआत किए हैं, वो लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक सेटअप पे काम नहीं करते हैं। आज एक सेटअप यूज़ कर रहे हैं, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन लॉस हुआ, तो उन्होंने सेटअप चेंज कर दिया। मेन दिक्कत यही है। अगर मार्केट में कोई लॉस करता है उसका मेन कारण यही है, जो नया ट्रेडर अपना है वो अगर लॉस करता है उसका मेन कारण ये, कितना भी बड़ा जो ट्रेडर है वो 100% सही नहीं होता है। उसने भी अगर 1 महीने ट्रेड किया है, जितने भी हमारे ट्रेडिंग आवर्स हैं, अगर उसने ट्रेड किया है तो पूरे महीने वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। मतलब अगर पूरे महीने का एवरेज निकाले तो प्रॉफिटेबल रहता है वो, लेकिन पूरे महीने की बात करें कि जितने भी ट्रेडिंग डे थे सब में वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ हो, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी लॉस करता है। सोचो, इतने बड़े बड़े ट्रेडर जब लॉस करते हैं तो हम क्यों नहीं करते भाई? लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो और अपने ट्रेड पर अपने सेटअप पर ट्रस्ट करना सीखो। जब आपका जो सेटअप है उस पर आपको विश्वास रहेगा तो आप वैसे भी उस पर कम, कोई भी सेटअप आप बनाइए तो कम से कम 50 ट्रेड उस पर लीजिए आप। उसके बाद देखिए कि क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं, उस सेटअप में आप सुधार करिए। एक सेटअप बनाइए, आप कोई भी सेटअप बनाइए, अगर आप नए ट्रेडर हो तो एक सेटअप बनाइए, उस सेटअप पे कम से कम आप 50 ट्रेड करिए। उसके बाद उसमें देखिए कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ।
और फिलहाल अगर आप एक सेटअप पे काम करेंगे तो कभी लॉस में नहीं जाएंगे। अगर एक अनाड़ी आदमी जो सिर्फ कैंडल जानता है कि ग्रीन से प्लस में जाता है और मतलब ग्रीन से हमको सी लेना है और रेड से हमको पी लेना है, अगर इतना उसको पता है, मार्केट में अगर बिठा दोगे, अगर 10 ट्रेड लेगा तो मेरा दावा है कि उसकी 3 ट्रेडें प्लस में जाएंगी। जब एक अनभिज्ञ आदमी जिसको कुछ नहीं पता है वो इतना कर सकता है, तो अगर हम मार्केट को सीख लेंगे तो क्या 10 ट्रेड में 5 हम प्लस में नहीं कर सकते हैं? अगर 10 ट्रेड में हम 5 प्लस कर लेते हैं और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हमारा 1:2 है जो कि गोल्डन माना जाता है, तो एंड द एंड आप लॉस में नहीं जाएंगे, ये तो पक्का है। तो मेरा आप सब लोगों को सिर्फ यही बताना है कि पहला आपका एक अपना पर्सनल सेटअप हो और उस सेटअप पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा सेटअप सही है। अगर गलत है तो क्यों गलत है उसमें थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब उस सेटअप पे कम से कम हम 50 बार ट्रेड करेंगे तो उसमें हम कुछ गलतियां जो हमसे हुई हैं उनको हम नोट करेंगे और देखेंगे कि मैंने गलती यहाँ पे की है, अगला जब ट्रेड लें तो ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। एक सेटअप हो आपका, उस सेटअप पे काम करिए, वो सेटअप पे आपको भरोसा होना चाहिए, पहला नंबर, ठीक। और उस उस सेटअप को कम से कम आप 50 बार ट्राई करिए कि मुझे इस सेटअप से कम 50 ट्रेड लेनी है, और हमेशा लॉस को काटिए और प्रॉफिट में आप स्टे रहिए। जैसे आपका लॉस हो रहा है तो आप तुरंत काट दीजिए। अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है तो स्टॉप लॉस पर आपको एग्जिट होना ही होना है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप अपने एसएल को ट्रेल करिए, थोड़ा अपनी स्किल को बढ़ाइए। मेन चीज़, अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है तो आप वो यूज करिए, तुरंत मत निकलिए। आप 20 पॉइंट 5 पॉइंट अपने जो एसएल को आप मतलब कम करते रहिए, ठीक है। लॉस हो तुरंत काटिए, प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेल करिए। और जो लॉस मार्केट में करते हैं या हमसे होता है लॉस, उस लॉस को आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि मार्केट में लॉस तो मैंने आप लोगों से बताया कि जो एकदम परफेक्ट ट्रेडर है, एकदम प्रोफेशनल है, वो फुल टाइम ट्रेडर हो गया, फिर भी वो लॉस करता है। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता, उससे लॉस होता है, लेकिन वो लॉस को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसने बिजनेस में प्लस माइनस तो होता ही रहता है ना। लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस अगर हो तो कम हो, प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो, बस इतना ही। यही सिस्टम से काम चलता है, यही सिस्टम से बड़े बड़े ट्रेडर प्रॉफिट में रहते हैं। हम लोग करते हैं कि हाँ प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट होता है 200-500 का प्रॉफिट दिखा, बाहर आ जाए, लॉस में बैठे रहते हैं। कभी 200 का लॉस दिख रहा है, हो सकता है अब ऊपर चला जाए, 500 का हो गया, हो सकता है ऊपर हो जाए, 1000 का हो गया फिर भी बैठे हैं, 1500 हो गया फिर भी बैठे हैं, 2000 हो गया बैठा है, फिर स्क्वायर ऑफ करेंगे। वही ट्रेड जिसको 200 रुपये लॉस में वो एग्जिट कर सकते थे, 2000 में एग्जिट किए हैं। एग्जिट करने के बाद फिर झल्ला के बैठ गए हैं, अब तो मार्केट से हमको निकालना है अपने 2000 रुपये। तो जब एक बार आपका लॉस हो जाता है, आपकी साइकोलॉजी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा क्या पूरी गड़बड़ हो जाती है, फिर आप रिवेंज के मूड में आ जाते हैं। और मार्केट से रिवेंज कभी हो नहीं सकता कि आप मार्केट से रिवेंज करें। आप सेटअप नहीं देखेंगे, फिर आप रेड और ग्रीन कैंडल देखेंगे, रेड बन रहा है पी खरीद लो, ग्रीन बन रहा है सी खरीद लो, उस चक्कर में लॉस ही होता है। तो आप सबको मेरा एक ही सजेशन है, एक सेटअप आपका पर्सनल सेटअप होना चाहिए, उसमें आप इंडिकेटर मिक्स करते हो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। ओनली वन सेटअप, उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। लॉस में आप एग्जिट हो जाओ, प्रॉफिट में आप ट्रेल करो। नहीं ट्रेल करना चाहते, नहीं मतलब उतना आपका स्किल अच्छा है कि आप ट्रेल में थोड़ा सा फास्ट काम करना होता है, और वैसे भी ऑप्शन अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आपकी स्किल को फास्ट करना होगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की स्किल आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसमें सेकंड में तो 10, 15, 20 पॉइंट ऐसे ही चले जाते हैं। थोड़ा सा स्किल आपको बढ़ानी पड़ेगी, और ओवर ट्रेड नहीं करनी है हमको। पर डे हमको 2 ट्रेड करनी है, 2 ट्रेड करिए, अगर लॉस में है क्लोज करे सिस्टम, अगले दिन देखा जाएगा। सेटअप हमारा एक ही रहेगा, जो सेटअप है वो सेटअप बनता है तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। जो ट्रेड करिए उसको नोट करिए, हमने ट्रेड क्यों किया, कितना पॉइंट, कितना एसएल हमारा है, कितना प्रॉफिट हमारा है, ठीक है, कितना लॉस हम ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप ट्रेड करिए। पहले से आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो काउंट होना चाहिए,
जिससे कि आपकी दिल की धड़कनें बढ़े ना, ठीक है। मार्केट से बदला लेने के भी सोचिए मत, जो लॉस होता है उसको भूल जाइए। जो लॉस हो गया आप ये सोच लो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरी कोचिंग की फ़ीस है। अगर आप, और दूसरी बात ये, अगर आप कोचिंग की फ़ीस दे रहे हो तो आप अपने दिमाग से बताइए कि भैया सही से सीखो, कोशिश करो उस पे। और ऐसा कोई, जो लोग कहते हैं मार्केट गैम्बलिंग है, मैं ये कहता हूँ जो अच्छे अच्छे ट्रेडर हुए वो हुए कैसे हैं भाई, जो कमा रहे हैं वो क्यों कमा रहे हैं, वो भी तो आदमी हैं। ये नहीं कि उनके पास पैसा बहुत है। मैं कहता हूँ अगर शेयर मार्केट में आपके पास 5,000 रुपये भी हैं तब भी आप पर डे के 2-3 हज़ार रुपये कमा सकते हो, लेकिन आपके पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के आपके पास करोड़ों हैं, आप गंवा दोगे, ये मेरा दावा है। और अगर आपके पास स्किल है, आपके पास सेटअप है, परफेक्ट एंट्री एग्जिट एसएल सब कुछ आपको पता है और आप सही से ट्रेड कर रहे हो, जानकारी आपकी है, तो 5,000 को आप 5 करोड़ कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में पैसा बहुत है, बस हमारे पास नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं तो सब बेकार है। तो लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं, यार मेरे पास पैसे नहीं, मैं ट्रेडिंग कैसे करूं? पहले सीखो। एक से एक ट्रेडर हैं जो 2,000, 5,000, 10,000 को करोड़ों कर दिए हैं। सिर्फ स्किल होनी चाहिए, आप भी ऐसा कर सकते हो। वो भी आदमी है, आप भी आदमी हो। लोग स्कूल में सीखते हैं, दुकान करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में आते हैं तो यहाँ उनको तुरंत से अरबपति बनना है। अरबपति तो नहीं बनते, लेकिन कंगालपति ज़रूर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ मेरी एक ही विनती है, एक ही चीज़ हमको बतानी है आपको, कि मार्केट में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। मार्केट में पैसा बनता है, और जैसा आप सोचते हो कि एक दिन में डबल, तो एक दिन में डबल ही बनता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, और उस सेटअप पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। शुरू में आप एक सेटअप बनाइए, उस सेटअप पे कम से कम 50 बार 100 बार ट्रेड करिए, और अपना P&L आप पर डे मत देखिए कि हम कितना लॉस में हैं, कितना प्रॉफिट में है। ये आप मंथ एंड में देखिए, ठीक है। जब आपका क्लोज हो मंथ, तब आप देखिए कि आप प्लस में हैं कि माइनस में हैं। और हमें नहीं लगता कि आप एक सेटअप पे काम करेंगे तो आप लॉस में जाएंगे। जो बिगिनर ट्रेडर होता है उसका एक ही दिक्कत उसके पास होती है कि वो पर डे अपना, आज उनकी वीडियो देखी यूट्यूब पे, कल उनका इंडिकेटर देखा है, कल उनका प्राइजेक्शन देखा है, आज इनका देखा है, आज का ये सेटअप है, कल का वो सेटअप है, परसों का वो सेटअप, उसके बाद डीमेट खा ली उसका। किसी का भी सेटअप, सबका सेटअप काम करता है, लेकिन 100% नहीं। तो आप अपना सेटअप बनाइए, उस पर ट्रस्ट, किसी का वीडियो मत देखिए। अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, आप कर सकते हो, तो आप खुद का एक सेटअप बनाइए। चाहे ब्रेकआउट का सेटअप बनाइए, चाहे किसी EMA का क्रॉसओवर का सेटअप बनाइए, चाहे किसी प्राइस एक्शन के बारे में, किसी चैनल के ब्रेकआउट के बारे में ट्रेड करिए। और हाँ, ज़बरदस्ती ट्रेड मत करिए मार्केट में। आप अगर मार्केट को फुल टाइम देंगे तो आपका सेटअप बनेगा, ऐसा नहीं है। पूरे दिन में कभी ना कभी आपका सेटअप बनेगा, आप उस सेटअप पे ट्रेड करिए, जितना भी मिलता है उसको लेकर घर जाइए। नहीं ट्रेड बनता है, सिस्टम बंद कर दीजिए, सुकून से बैठिए, कम से कम आपका डीमेट तो सुरक्षित है। लॉस करने से अच्छा है कि आपने ट्रेड नहीं किया, आपका सेटअप नहीं बना, आपने ट्रेड नहीं किया। आपका सेटअप बनता तो आप ट्रेड करते, आपका डीमेट बचा, है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द ही ये एपिसोड 1 है, इसके बाद भी एपिसोड आएगा सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मेन चीज़ साइकोलॉजी है। मार्केट में अगर आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप हो गई ना, तो आपको मार्केट से कोई भगा नहीं सकता है। मार्केट में जो नए ट्रेडर हैं उनके पास दिक्कत एक ही है कि वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लॉस, अरे मेरा लॉस कैसे हो गया, मेरा लॉस कैसे हो गया, मैं अभी देखता हूँ मार्केट से ले लेता हूँ। मार्केट सुप्रीम है बाबू। मार्केट में लॉस हो रहा है तो आप फीस समझ के दे दो उसको, लेकिन ऐसी फीस मत दो कि चलो लॉस होने दो, लॉस होने दो। ऐसा नहीं होता है। आप किसी सेटअप पे काम कर रहे हो तो उस पर ट्रस्ट करके उसी सेटअप पे काम करिए। अगर लॉस हो रहा है तो खुशी खुशी लॉस उसको दे दीजिए, रोज़ लॉस नहीं होगा। आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट भी होगा। पहला नंबर आपका सेटअप, दूसरा रिस्क एंड रिवार्ड आपका ठीक ठाक होना चाहिए,
1:2 कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग ट्रेड करते रहिए, मस्त रहिए और पैसे कमाते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।